हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संक्रमण प्ररूप वंशाणु उत्परिवर्तन का कारण है जब पहला विकल्प है जीसी प्रतिस्थापित होता है टीए द्वारा, दूसरा है सीजी प्रतिस्थापित होता है जीसी द्वारा, एटी प्रतिस्थापित होता है सीजी द्वारा, और चौथा और आखिरी विकल्प है एटी प्रतिस्थापित होता है जीसी द्वारा। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में संक्रमण प्ररूप वंशाणु उत्परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। उत्परिवर्तन जो है यह जीवों के आनुवंशिक संगठन में होने वाला अचानक और वंशागत उत्परिवर्तन। वंशागत परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। और संक्रमण प्ररूप वंशाणु जो है यह एक प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, और इस प्रकार के उत्परिवर्तन में जो डीएनए होता है उसमें एक प्यूरिन का क्या होता है, एक प्यूरिन का विस्थापन, एक प्यूरिन का अन्य प्यूरिन से, एक प्यूरिन का अन्य प्यूरिन से, अथवा एक पायरिमिडिन का अन्य पायरिमिडिन से क्या होता है, विस्थापन होता है। अन्य एक पायरिमिडिन का अन्य पायरिमिडिन से, लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या होता है, पायरिमिडिन से विस्थापन होता है। इसे क्या कहते हैं, संक्रमण प्रारूप वंशाणु उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो बच्चों, प्यूरिन जो है यह कौन से होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। और पायरिमिडिन जो है, जो कि डीएनए में पाई जाती है, कौन से होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। तो चलिए बच्चों, हम इसे विकल्पों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है पहला विकल्प, गुआनिन और साइटोसिन प्रतिस्थापित होता है थाइमिन और एडेनिन के द्वारा। तो बच्चों, गुआनिन और साइटोसिन अगर हैं तो सबसे पहले क्या होगा, गुआनिन के स्थान पर गुआनिन रहेगा और साइटोसिन के स्थान पर, जो कि क्या है, पायरिमिडिन है, इसके स्थान पर अन्य पायरिमिडिन आ जाएगा, जो कि क्या होगा, थाइमिन। और फिर क्या होगा, यहाँ पर जो गुआनिन है यह एक प्यूरिन है, तो यह किससे विस्थापित हो जाएगा, अन्य प्यूरिन से, जो कि एडेनिन होता है डीएनए में, और यहाँ पर थाइमिन का थाइमिन रहेगा। तो यहाँ पर यह तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन थाइमिन और एडेनिन के द्वारा दिया गया, जबकि यह एडेनिन और थाइमिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं, गलत हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, जिसमें हमें दिया गया है साइटोसिन और गुआनिन जो है यह इसके द्वारा, जीसी के द्वारा। देख लेते हैं, साइटोसिन और गुआनिन, तो साइटोसिन ही रहेगा। यहाँ पर गुआनिन जो है यह किसके साथ, अन्य प्यूरिन जो कि एडेनिन होता है इसके साथ विस्थापित होगा। और इसके पश्चात साइटोसिन जो कि एक पायरिमिडिन होता है, यह अन्य पायरिमिडिन थाइमिन, यहाँ पर एडेनिन, तो यह भी गलत हो गया। इसके बाद बात करते हैं सी की। सी में दिया गया है हमें एडेनिन और थाइमिन। तो जो एडेनिन, तो एडेनिन रहेगा, तो पहले यहाँ पर एडेनिन के यहाँ पर क्या दिया गया है, थाइमिन है। थाइमिन जो कि एक पायरिमिडिन होता है, यह किसके साथ, अन्य पायरिमिडिन जो कि साइटोसिन होता है इसके साथ प्रतिस्थापित होगा। इसके पश्चात यहाँ पर जो एडेनिन है यह अन्य प्यूरिन गुआनिन के साथ स्थापित होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीसी हो जाएगा। जबकि प्रश्न में हमें सीजी दिया गया है, जबकि यह जीसी के द्वारा प्रतिस्थापित, यह भी गलत हो गया। और डी है, एडेनिन थाइमिन प्रतिस्थापित होता है जीसी के द्वारा। तो चलो देख लेते हैं, एडेनिन और थाइमिन जो है यह पहले यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन और थाइमिन के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन्य पायरिमिडिन जो कि होता है साइटोसिन, यह आ जाएगा। इसके पश्चात एडेनिन जो कि एक प्यूरिन होता है, इसके स्थान पर अन्य प्यूरिन गुआनिन, और फिर साइटोसिन। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।